चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग सभी जो है एक्टिव टू पैसिव पढ़ने वाले। एक्टिव टू पैसिव का फ्यूचर टेंस। एक्टिव टू पैसिव में जैसे ही फ्यूचर की बात आएगी तो ये चीज आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ्यूचर टेंस में एक्टिव टू पैसिव का आपका जो मोस्टली यूज होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मोस्टली यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। जैसे ही हम सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो एक चीज को आपको दिमाग में रखना है क्लियर करके। सिंपल फ्यूचर टेंस का यदि सबसे पहली बात क्या होती है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल का और विल का। ये तो आप लोग सभी को पता ही होगा, यही डिफरेंस करता है। यार इसके हिंदी में भी बात करेंगे तो इसके सेंटेंस में गा गे गी लगा रहता है, तो इसकी पहचान हम लोग कर लेते हैं कि वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में। यदि आप लोगों ने इसका मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके वीडियो देख सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो हम लोग यदि बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, एवी एक्टिव वॉइस की बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उसमें हम लोग क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के साथ सेल या विल लगाते थे। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन सा, कोई भी सब्जेक्ट S1 S2 S3 के साथ हम लोग V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते थे। ये आपको स्ट्रक्चर सभी को याद होगा सही बच्चों को, सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यही साथ ही साथ अब आप पूछेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस में इसमें क्या होगा सर, पूरा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है तो मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। अभी आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं एक्टिव टू पैसिव पे ही फोकस ज्यादा करूंगा। तो जैसे ही एक्टिव वॉइस का ये था, तो पैसिव वॉइस का आपको ऑलरेडी रूल मैंने बताया है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सेल और विल की जगह क्या लग जाएगा, सेल बी और विल बी। ये चीज आपको सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि सेल बी और विल बी प्लस V3 सभी जानते हैं, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये अब क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक चीज को गौर कर रहे होंगे कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हम लोगों ने की थी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम लोगों ने यूज लिया था किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपने हेल्प लिया था। एम इज आर को लेके वहां जो हेल्पिंग वर्ब थे कंटिन्यूअस टेंस को, उसको यहाँ लगाया था। जब हमने सिंपल पास्ट टेंस का बात किया था तो वहां से वाज वर लेके यहाँ हमने लगाया था पैसिव वॉइस में। सेम टू सेम सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था शैल बी और विल बी, यहाँ हम लोग लगा रहे हैं। और जैसा इसका नेचर ऑफ द जॉब है क्लियर जानते हैं आप लोग, पैसिव वॉइस का V3 तो वर्ब खड़ी लगाएंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आप लोग पूछेंगे सर एग्जांपल लिया जाए, तो बिल्कुल एग्जांपल लिया जाए। तो पहले एवी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। I shall eat a mango। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, आई शैल ईट अ मैंगो। ये एवी में है, मतलब एक्टिव वॉइस में है। इसका पीवी यदि हम बनाएंगे तो अ मैंगो सब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अ मैंगो के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, शैल बी की विल बी लगाएंगे। अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। क्लियर होगा आप लोगों को, अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। तो हम लोग सिर्फ एक चीज गौर कीजिएगा, आई के साथ और वी के साथ हम लोग प्लुरल, बाकी जो चीजें हैं उनके साथ हम लोग सेल लगाएंगे। ज्यादातर हम लोग विल का ही प्रयोग इसमें करते हैं पैसिव वॉइस में। अब हम लोग इसमें और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे एवी में भी हम लोग लेते हैं। एवी में एक्टिव वॉइस में लेंगे, राम विल राइट अ लेटर। राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा। तो इसका पीवी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, लेटर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेटर के साथ विल बी लगा देंगे। लेटर विल बी रिटन V3 रिटन बाय राम। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी है सर, आज तक कभी पता ही नहीं चला।
तो कितना ही सिंपल वे में आप इजिली आप सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू सिंगल, इसके हिसाब से सिंगल रूल, एक सिंगल स्ट्रक्चर आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के पूरे स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आप इस चीज को क्लियर कर लिए होंगे। उसी प्रकार यदि हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, एबी में एक सेंटेंस और ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप लोग और, we shall sing a song, हम लोग गाना गाएंगे, we shall sing a song। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, a song will be, a song will be sing sang sung, a song will be sung by us, we का us पैसिव वॉइस है, a song हो गया, song will be sung, a song will be sung by us। तो आप यहाँ पर अब इजिली आप किसी भी सिंपल फ्यूचर टेंस के जिसमें ऑब्जेक्ट लगा रहता है उसको आप इजिली कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा कंडीशन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बिल्कुल। अब चलिए हम लोग आगे स्टेप में चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज फ्यूचर टेंस आप लोगों का कंप्लीट कर दूं। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन तब भी मैं उसको एक रफली आप लोग को नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे। इट इज क्लियर? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ते हैं और एक्टिव टू पैसिव का टेंस का काफिला जो है, पैसिव वॉइस का काफिला आगे बढ़ाते हैं। चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा और इसका जब हम लोग एवी का बात करते हैं, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ शैल बी या विल बी लगाते थे। जैसे जानते हैं आप लोग कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा कि रूल है, वर्ब फॉर ही लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँगा, रहा रही रहे के साथ गा गे गी रहता था, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता था। अब इसका पैसिव वॉइस की जब बात करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा जैसा कि आप जानते ही हैं, और उसके बाद शैल बी और विल बी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बिंग लग जाएगा, बिंग प्लस ही3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मतलब कि बिंग लगा देते हैं। रेयरली यूज होता है लेकिन मैं आपको नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ। एग्जांपल के तौर पर यदि एक एवी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो राम विल बी रीडिंग अ बुक, राम विल बी रीडिंग अ बुक, ये एवी है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका यदि इनको पैसिव बनाना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लेंगे, द बुक will be being read by राम। कितना सिंपल है। इसका यूज तो बहुत कम ही होता है लेकिन तब भी मैं आप लोगों को नॉलेज में दिमाग में रख देना चाह रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये आपका सिंपली इसको ध्यान रखेंगे, शैल बी विल बी सब बिल्कुल रहेगा, V3 यूज होगा यहाँ पर, और ये सिर्फ बिंग एक्स्ट्रा जुड़ेगा जो कि आपको ध्यान रखना है। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता था, तो वहां पर क्या था, एम इज आर के साथ बिंग लग जाता था। और उसी प्रकार यदि मैं पूछूंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था बच्चों, तो वहां पर वाज वर्ब के साथ भी बिंग लग जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी शैल बी विल बी के साथ बिंग लग जा रहा है। ये आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, लास्ट स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका यूज होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट जो है अब
अब हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जैसे ही बात आएगी तो उसका ईवी का स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ हम लोग क्या है, आज हम लोग एक्टिव वॉइस पढ़ने वाले, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, एबी का जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते थे, सेल है या विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है V3। इसी अंदर मैंने बोला था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी V3, पैसिव में भी V3, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी V3, उसका पैसिव में भी V3। तो उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी एबी में भी V3 है। एबी मतलब एक्टिव वॉइस में भी V3 रहता है, पैसिव वॉइस में भी V3 रहता है। कोई वर्ब का चेंजिंग तो आता नहीं है, तो लिटिल बिट चेंज होगा। वो क्या चेंज है सो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। पीवी पैसिव वॉइस में आने के बाद बीन लगा देंगे, सिर्फ बाकी सारा कुछ रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। सेल हैव भी रहेगा, विल हैव भी रहेगा, प्लस बीन लगाकर V3 लगाकर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए सिंपली कितना सिंपल हो गया। अब हम लोग किए क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या जोड़े, बीन जोड़े। क्लियर है आप लोगों को। जैसे अब यहाँ देखेंगे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस को लिख लेते हैं, सीता विल हैव, गा चुकेगी, चुकेगी चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का इंड ही होता है। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, सीता गाना गा चुकेगी, सीता गाना गा चुकेगी। इसको पहचान, ये विल है भी समझ जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेल विल के साथ हैव लग गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ये भी हो गया। पीवी के लिए क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या बताया था, रूल्स को पकड़िए। सॉन्ग आ जाएगा यहाँ पर, सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई सीता, A song will have been sung by सीता। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सिंपल ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, A song will have been sung by सीता। तो आप लोग इस चीज को सिंपली देख रहे होंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपका रेयरली यूज में, तो ज्यादातर इसका यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं एवी में। मोहन मोहन विल हैव रीड अ बुक, मोहन किताब पढ़ चुकेगा। इसका पैसिव क्या बनाएंगे, अ बुक विल हैव बीन रीड बाय मोहन। कितना ही सिंपल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि बात करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसका यूज ना ही के बराबर होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करेंगे तो उसका यूज नहीं के बराबर होता है, इसलिए उसकी चिंता करने की बात आप लोग को नहीं है। बाकी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया था। यदि सिंपली आपसे पूछा जाए तो एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना आपको कि ज्यादातर जो यूज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस यही सोचिए कि 3 3 6 और 2 8 8 सेंटेंस जो होते हैं टेंस के एक्टिव वॉइस के, उसको पैसिव में ज्यादातर यूज उसका किया जाता है। यदि हम ग्राउंड लेवल से चले, फिर से स्टार्टिंग लेके चले, ग्रॉस इसका पूरा एक समरी हम लोगों का, ये लास्ट क्लास है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से आप रिमाइंड कर ले एक चीज को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है, जैसे कि उसमें हम लोग करते क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं, सिंपली उसमें हम लोग एम इज आर लगा देते हैं प्लस उसके साथ बाई प्लस V3 लगा देते हैं, मतलब कि सिंपली वही होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, एम इज आर के साथ लगेगा ही लगेगा, बीन लग जाएगा। परफेक्ट टेंस में बीन लगा देंगे। उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर हैव हैव वर्ब लगा देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन लगा देते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग बीन लगा देते हैं। और आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसमें हैड बीन के साथ में भी बीन लगा देते हैं। तो आप लोग सिंपली माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि एम इज आर प्रेजेंट क्लास प्रेजेंट टेंस के ग्रुप के लिए बना हुआ है, हैज बीन हैव बीन वहां के लिए बना हुआ है। पास्ट टेंस में क्या बना हुआ है, वाज वर हैड बीन। और फ्यूचर के लिए विल शैल बी विल बी शैल हैव विल हैव। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आप जिसको देखकर समझकर जान सकते हैं कि इसमें ये सेंटेंस बनाया गया है, तो उसको क्रैक करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिलने वाला है, चाहे किसी कंपटीशन में चाहे एग्जामिनेशन में, आप नेट पर जाइए, क्वेश्चन निकालिए, उसको क्रैक कीजिए। बिल्कुल आप देखेंगे कि इजीली आप उसको क्रैक कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और जो आपका जो पहले का प्रॉब्लम था वो लगभग प्रॉब्लम आपका खत्म हो चुका है। और आप लोग को जब भी कभी कंफ्यूजन लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग, तो वहां मैं मौजूद ही हूँ 24 आवर 24x7 वहां मैं मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग वहां से भी जाके मुझे खोज सकते हैं, वहां से भी मुझे पढ़ सकते हैं, मेरे लेसन्स को पढ़ सकते हैं। और उसके बावजूद भी कुछ कंफ्यूजन आप लोग आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। और कोई नई टॉपिक और कोई नया चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसको भी लिए जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के बातों को अमल में लाकर आप लोगों को क्लासेस ज्यादा से ज्यादा ले सकूं। और सबसे जरूरी चीज है वो, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनका लाभ ले सके, क्योंकि आपका जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग मिलेंगे